वेलकम टू दी साइंस विद डॉक्टर आर जी। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, तो आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले साइंस क्या है? साइंस एक सिस्टमेटिक स्टडी है नेचर के बारे में। उसमें हम ये भी पढ़ते हैं कि ये जो नेचर है वो हम ह्यूमंस पर कैसे इफेक्ट करती है, हमारे इन्वायरमेंट पर कैसे इफेक्ट करती है। तो इस स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। जो साइंस है वो मुसलसल तब्दील होती रही है, तब्दील हो रही है, क्योंकि हम इसमें डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यू न्यू इन्वेंशंस हो रही हैं। तो इस वजह से जो साइंस है वो तब्दील होती रही है। अगर हम देखें कि साइंस में जब भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम एक खास मेथड इस्तेमाल करते हैं, उसे हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। तो वो मेथड जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसे हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। तो साइंटिफिक मेथड इज द सीरीज ऑफ स्टेप्स। ये स्टेप्स की एक सीरीज है, जिसे हम स्टेप स्टेप वाइज क्या करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को फॉलो करते जाते हैं और कोई भी क्वेश्चन है उसका स्पेसिफिक आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड। तो चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक्चुअली वो प्रॉब्लम होता है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या हो? रिलेटेड हो। देखें, कोई डिजीज आ गई, ठीक है, फूड शॉर्टेज हो गई, कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहेंगे। तो उसको सोल्व करने के लिए जो साइंटिफिक मेथड हम यूज करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजी में जो साइंटिफिक मेथड यूज हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल मेथड। द बायोलॉजिकल मेथड इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अच्छा, इसमें क्या करेंगे हम? किसी भी प्रॉब्लम में मुख्तलिफ क्वेश्चंस को जनरेट करेंगे, उसको फार्मुलेट करेंगे और ऑब्जर्वेशन के जरिए हम क्या करेंगे? उसके बारे में डेटा कलेक्ट करेंगे। जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है ना, उसके बारे में हम क्या करेंगे? मालूमात इकट्ठा करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक हाइपोथेसिस देकर हाइपोथेसिस के बाद में एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रही है, हमारे अंदाजे को सपोर्ट कर रही है तो ठीक है, अगर नहीं कर रही है तो फिर से हम दोबारा स्टेप को फॉलो करेंगे। तो बायोलॉजिकल मेथड वो मेथड है जो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। इनमें स्टेप्स देखें तो फर्स्ट वन जो स्टेप होता है वो ऑब्जर्वेशन होता है, दूसरा हाइपोथेसिस होता है, तीसरा रीजनिंग होता है, चौथा एक्सपेरिमेंट, फिर रिजल्ट, उसके बाद कंक्लूजन, फिर थ्योरी और लॉज एंड प्रिंसिपल। सो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो उसके बारे में हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, मतलब कि नॉलेज इकट्ठा करेंगे, मतलब जो उसके बारे में प्रीवियस नॉलेज लोगों से पूछेंगे या हम बुक्स स्टडी करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? अपनी हाइपोथेसिस देंगे। हाइपोथेसिस के बाद में उसको हम क्या करेंगे? उसकी रीजनिंग देंगे, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट के बाद में हम डेटा कलेक्ट करके उनको उसको एनालाइज करेंगे। अगर वो सपोर्ट करता है हाइपोथेसिस को तो उसको थ्योरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वो सपोर्ट नहीं करता हाइपोथेसिस को तो फिर से हम दोबारा से हाइपोथेसिस से स्टार्ट करेंगे, हम कोई न्यू हाइपोथेसिस देंगे। सो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है? ये एक सेट ऑफ क्वेश्चन से, क्वेश्चंस का एक सेट होता है जो रिलेट करता है हमारे नेचुरल वर्ल्ड से, जैसे कि एनवायरनमेंट है हमारा, ठीक है, इकोलॉजिकल और हेल्थ रिलेटेड। एग्जांपल हम लेते हैं मलेरिया। मलेरिया जिसको पहले कहा जाता था मले मींस बेड और एयर, जो रिया है वर्ड इसका मतलब होता है एयर। सो जो मलेरिया है उसका मतलब होता है बेड एयर। सबसे पहले क्या कहा जाता था कि मलेरिया जो होती है वो बेड एयर की वजह से होती है, मगर अब पता चल रहा है कि नहीं, मलेरिया का जो रीजन है वो कोई और है, कोई दूसरी चीज है। जैसे वो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो हमें बाइट करती है तो उसकी वजह से क्या होती है? मलेरिया फैलती है। तो इस प्रॉब्लम को अगर हम लेते हैं तो उसके हवाले से हम क्या करेंगे? इस प्रॉब्लम पर ये बायोलॉजिकल मेथड इस्तेमाल करेंगे। ये जो भी स्टेप्स हैं सब इस प्रॉब्लम पर इस्तेमाल करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो ऑब्जर्वेशन। एक साइंसदान था लेवरन। लेवरन ने क्या किया? सबसे पहले मलेरिया पर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दी। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो भी है उसके बारे में
नॉलेज को इकट्ठा करना, मालूमात यानी डेटा को इकट्ठा करना, ठीक है, उसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ऑब्जर्वेशन दो तरीकों की से होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, दूसरी होती है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्वेशन होती है जो हम इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करके करते हैं, जैसे बीकर, स्टॉप वॉच, दूसरे कई थर्मोमीटर हो गया, स्टेथोस्कोप हो गए, माइक्रोस्कोप हो गए, ये जो इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करेंगे इनसे हम हमें जो भी मालूमात, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उस प्रॉब्लम के बारे में, उसे हम क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। और क्वालिटेटिव डेटा का मतलब का उसका मतलब होता है कि हम 5 सेंसेस को इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम के बारे में नॉलेज को इकट्ठा करेंगे। सो ये क्वांटिटेटिव डेटा जिसमें हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करेंगे, जैसे रूलर, बैलेंस, ग्रेजुएटर, सिलेंडर्स, बीकर्स, थर्मोमीटर है, ठीक है। और ये जो क्वालिटेटिव डेटा होती है वो हम अपने सेंस ऑर्गन्स की मदद से मालूम करेंगे, इकट्ठा करेंगे। अब जैसे ही उसने क्या किया था, ऑब्जर्वेशन की, लेवरेंस साइंसा ने ऑब्जर्वेशन की, उसने क्या किया, एक बंदे को, मलेरिया का जो पेशेंट है उसकी ब्लड निकाली और उसमें देखा कि इसको छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म नजर आए, जिसको इसने नाम दिया प्लाज्मोडियम, ठीक है। और इसने क्या कहा, हाइपोथेसिस दे दी कि जो प्लाज्मोडियम है वही मलेरिया का सबब है। मतलब जो कि मलेरिया होती है वो बैड एयर की वजह से नहीं होती, बल्कि वो प्लाज्मोडियम एक टिनी क्रिएचर होती है ब्लड में, उसकी वजह से होती है, जो हम हमारे बॉडी में दाखिल होती है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो की वजह से। तो ये हाइपोथेसिस थी। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस गैस, जो अंदाजा लगाया जाता है कि ये चीज ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ठीक है, वैसे भी हो सकती है। मतलब कि जो अंदाजा हम लगाते हैं इसे हम क्या कहेंगे, हाइपोथेसिस। तो सेकंड स्टेप हाइपोथेसिस।